हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेब टेक कूल। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ हाइड और अनहाइड सीट्स को कैसे हाइड या अनहाइड करते हैं उसके बारे में ये वीडियो है। और उससे क्या हमारे सीट्स में कोई चेंजेस फ़र्क पड़ता है या कुछ चेंजेस होता है या नहीं होता है, या फिर हमें उससे अगर हम सीट को हाइड कर लेते हैं तो हमारे फॉर्मूला या जो भी फंक्शन हमने लगा के रखा है उस पर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, उसके बारे में इस वीडियो में समझेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे स्क्रीन पे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए हैं, क्लास दिए हुए हैं, मैथ्स और ये सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, उनके टोटल मार्क्स और परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉलम में सारा डिटेल दिया हुआ है। और एक हमारे पास एक सीट है जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के, और एक हमारे पास एडमिशन नाम का एक और सीट है जिसमें एडमिशन डेट दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के। तो सपोज हम अगर इस सीट पे चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर इसी सीट पे हो, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है इस सीट को हमें डिलीट नहीं करना है, इसे रखना है, क्योंकि हमें कभी कभी रिक्वायरमेंट थी कि स्टूडेंट का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर ही ओनली चाहिए। तो हम यहाँ पे इस तरह से एक डेटा बना के रखे हुए, तो इसको डिलीट नहीं करना है, लेकिन हमें यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। तो हम उसके लिए सिंपल वी लुकअप जैसे लगाते हैं, वो वी लुकअप लगाकर हम ये डेटा को रख लेते हैं। तो वी लुकअप को लगाने के लिए अब हमने यहाँ पे वी लुकअप लगाया और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया। तो सपोज यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लिया है और वी लुकअप लगा लिया। वहाँ से हमने क्या कि वी लुकअप एक फंक्शन होता है, उसके थ्रू यहाँ पे हम सारा डेटा ले आए हैं। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जब हमारा ऑलरेडी सीट पे है, तो अभी इस सीट के हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम ये सीट को हाइड करके रख सकते हैं। जो कि हमें यहाँ पे जैसे कभी कभी होता है किसी को डेटा दिखाना या कुछ करना है, या पे बहुत सारे यहाँ पे सपोज सीट हो जाते हैं आपके पास, तो सारे सीट्स को आप यहाँ पे रख के जो भी वर्क करना है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है वर्क करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीट्स को हाइड कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन होता है एक्सेल में हाइड करने का। तो इस सीट को हाइड करने के लिए हमें क्या करना है वो हम बताएंगे आपको पहले। तो हाइड करने के लिए आपको जिस सीट को हाइड करना है उस पर आपको सिलेक्ट करना है माउस ले जाकर, और उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें एक आपको हाइड का ऑप्शन दिखेगा। इस हाइड पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक आपका हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हाइड होने के बाद आपका यहाँ पे वो आपकी इसी सीट पे है और बस आपको दिख नहीं रहा है। तो इससे कोई हमने जैसे यहाँ पे वी लुकअप लगा के रखा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो हम अगर किसी सीट को हाइड भी कर लेते हैं तो हमारा डेटा में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम हाइड करके रखने में हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो अब यहाँ पे हम सपोज कि अब हाइड तो हमने कर लिया, लेकिन अगर हमें हाइड करने के बाद चाहिए कि वो डेटा हमें फिर से चाहिए, और उसे या फिर कौन सा सीट इसमें इस वर्कशीट में मेरा हाइड है वो भी देखना है, तो हम कैसे देखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि कोई सी भी सीट, यहाँ पे आपको 2 सीट दिख रहे हैं, तो कोई भी सीट पे आप अगर हो तो वहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद सेम बॉक्स आपको ओपन हुआ दिखेगा और यहाँ पे अनहाइड करने का एक ऑप्शन होता है। यहाँ पे जैसे आप अनहाइड करेंगे तो एक हमें डायलॉग बॉक्स अनहाइड का ओपन होके मिलेगा। इसमें वो सारी सीट्स होंगी जो हमने हाइड की हुई है। यहाँ पे सपोज हमने अगर 3-4 सीट हाइड करके रखी है, तो यहाँ पे हमें 3-4 सीट्स दिखेंगे। तो यहाँ पे सीट्स को हाइड अब हमें अनहाइड करना है, तो हमें क्या करना होगा कि जिस सीट को हमें अनहाइड करना है उसको सिलेक्ट करना है, इस तरह से जैसे आपका सिलेक्टेड है ये ऑलरेडी, क्योंकि एक ही है, और उसको ओके कर देंगे तो यहाँ पे ये अनहाइड हो जाएगा। और मैं आपको 2 सीट हाइड करके दिखा देता हूँ कि दोनों सीट में हम कैसे हाइड करने के बाद हमारे बॉक्स में कैसे दिखता है।
तो यहाँ पे सपोज मैं इसे भी हाइड कर दिया और एक हमारा एडमिशन का था उसे भी हाइड कर दिया हमने। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही सीट दिख रहा है। अब हमें अनहाइड कितनी हाइड की हुई है सीट वो देखना है, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक किए और अनहाइड किया हमने। तो आपको अब यहाँ पे दिखेगा कि 2 मतलब सीट हमने हाइड करके रखा है और दोनों सीट पे अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक सीट हमारा सिलेक्टेड है। अगर मैं इस सीट को सिलेक्ट करूँ तो इस सीट को सिलेक्ट किया। अगर सपोज मुझे एडमिशन वाला ही सीट को अनहाइड करना है और इसे रजिस्ट्रेशन को रहने देना है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ पे इसे ओनली सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो ये हमारा अनहाइड हो जाएगा। इसी तरह सेम वे हम ऐसे दूसरी सीट को भी करना चाहेंगे तो यहाँ पे ओके कर देंगे तो अनहाइड हो जाएगा। सपोज कभी कभी आपके पास ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि बहुत सारी सीट है, हमें उसमें एक साथ सबको अनहाइड करना है, क्योंकि एक एक करके हम अगर हाइड करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करना है, हम ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं सीट को। तो हमें सीट को ग्रुप सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है कि जो भी सीट है हमारा, जो सीट को सिलेक्ट करना है, सपोज मुझे रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करना है तो मैंने रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट किया, फिर इसका कंट्रोल प्रेस करेंगे एक सीट सेलेक्ट करने के बाद, सेकेंड सीट को फिर क्लिक करेंगे तो ये हमारा अब दिखेगा कि दोनों, जैसे आपको यहाँ पे एक लाइन जैसा बना हुआ दिख रहा है, मतलब ये ग्रुप होते जा रहे हैं। इस तरह से नेक्स्ट जो भी सीट होगा हमारा वो सब इस तरह से ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ हाइड जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि दोनों सीट एक साथ हमारा हाइड हो गया। तो इस तरह से हम ग्रुप हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे तो राइट क्लिक करने के बाद होता ही है, उसके अलावा यहाँ पे आपके इसमें फॉर्मेट जो हमारे टैब दिए हुए हैं उसमें, उस टैब में भी हमारा ये हाइड अनहाइड करने का ऑप्शन होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे होम टैब के अंदर जाएंगे और होम टैब पे जाने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट का एक ऑप्शन है। फॉर्मेट में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे विजिबिलिटी एक ऑप्शन दिखेगा। विजिबिलिटी के अंदर हाइड और अनहाइड करने का एक ऑप्शन होता है, जिसमें सीट्स भी हम हाइड अनहाइड कर सकते हैं, हमारे जो सेल कॉलम हैं उनको भी हाइड अनहाइड कर सकते हैं, रो को भी हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सीट्स की बात कर रहे हैं इसलिए सीट की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमें हाइड और अनहाइड करने का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम अगर इस सीट को हाइड करना चाहे तो हमारा ये सीट हाइड नहीं होगा, बिकॉज एटलीस्ट एक वर्कशीट में एक सीट हमारा हमेशा ओपन होना चाहिए, ये एक्सेल का रूल है। तो इसमें आप जैसे हाइड करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा ए वर्कबुक मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 विजिबल वर्कशीट, तो हम इसे हाइड नहीं कर सकते। तो हम अब अनहाइड के लिए करें कि जो हमारा अनहाइड बॉक्स में कौन कौन सा सीट को अनहाइड कर सकते हैं, तो यहाँ सेम वैसे ही फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड अनहाइड में जाएंगे और अनहाइड सीट्स एक ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। तो सेम विंडो जैसा कि हमने पहले किया था, यहाँ पर राइट क्लिक करके सीट के ऊपर सेम विंडो यहाँ पे अनहाइड पे ही आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो भी हमें सीट को अनहाइड करना है उसे सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो आपका ये सीट जैसे कि अनहाइड हो गया। तो यहाँ पे एक तो हमने ये समझ लिया कि हाइड अनहाइड कैसे करते हैं और ग्रुप में अनहाइड कैसे करते हैं, हम सीट्स को ग्रुप में कैसे हाइड करते हैं। और अगर हमारा कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला हमारा कुछ भी लगा हुआ है हाइड वाले हिडन सीट पे, तो हमारा कोई भी चेंजेस या कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम सीट्स को हाइड फॉर्मूला लगने के बाद भी हाइड करके रख सकते हैं। या हम डेटा वैलिडेशन की भी बात करें तो हम डेटा वैलिडेशन को भी लगाकर हाइड अनहाइड कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ कि स्टूडेंट के बारे में यस नो, मतलब कि स्टूडेंट अभी अवेलेबल है या नहीं है, इस टाइप का मैं एक डेटा वैलिडेशन बना रहा हूँ। तो अवेलेबिलिटी मैं सपोज यहाँ पे कर लिया और यहाँ पे मैं यस नो करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे यस नो करने के लिए डेटा वैलिडेशन के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जिस सीट पे वैलिडेशन जिस सेल पे लगाना है वहाँ पे जाएंगे, डेटा में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन होता है। हमें ड्रॉप डाउन मेनू बनाना है, इसलिए हम ड्रॉप डाउन मेनू यहाँ पे बनाएंगे लिस्ट, और लिस्ट करने के बाद हमें क्या करना है यस, और मतलब यहाँ पे एक सोर्स देना है। तो सोर्स देने के लिए हमें यस नो कहीं लिखना पड़ेगा।
तो उसके लिए पहले मैं एक शीट बना लेता हूँ। यहाँ पे शीट बनाया, इसमें मैंने लिख दिया सपोज़, कहीं भी लिख सकता हूँ, यस, और यहाँ पे सब नो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेन शीट पे मैं ड्रॉप डाउन बनाने जा रहा हूँ। डेटा वैलिडेशन गया, यहाँ पे लिस्ट को सिलेक्ट करूँगा मैं। सोर्स में जाने के बाद यहाँ पे शीट 1 में मैंने यस नो का बनाया है, तो इसे सिलेक्ट कर लिया कि ये हमारा सोर्स है। उसके बाद ओके कर दिया। अब यहाँ पे मैं यस या इसी को पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद कहीं पे नो भी कर लेता हूँ या फिर यहाँ पे भी नो कर लेता हूँ। इस तरह से चेंजेस मैंने कर लिया इस तरह से, और इस शीट को अब मैं हाइड कर देता हूँ। तो राइट क्लिक किया मैंने और हाइड पे क्लिक कर दिया, ये हमारा हाइड हो गया। अब यहाँ पे मेन शीट पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि पूरे वैलिडेशन लगे हुए हैं। यहाँ पे मैं अगर ड्रॉप डाउन ओपन भी करता हूँ तो उसमें भी यस नो मुझे दिख रहा है। मतलब शीट के हाइड होने से हमें डेटा वैलिडेशन में भी कोई चेंजेस या इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हम हाइड अनहाइड का पूरी चीज़ें कवर कर लिए हैं। तो इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें। और इसे डिटेल से जानने के लिए हमारी वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं www.webtechpool.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल वेबटेकपूल एंड नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए प्रेस बेल आइकन एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।